बुलावे तब चली आना। तो आज वही समय आया, शरद रात्रि की पूर्णिमा का दिवस है। तो मेरे गोविंद ने आज मुरली का घरनाद किया है। और जैसे ही मेरे प्रभु ने मुरली को बजाया तो आज मुरली की आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। लेकिन वो जो आवाज गूंज रही है वो हर किसी को सुनाई नहीं दे रही है। वो जो मुरली की आवाज थी ना, वो केवल उन गोपियों को सुनाई दे रही है जो गोपियां मेरे गोविंद की विरह में व्याकुल थी। मेरे गोविंद की विरह में व्याकुल थी, गोविंद की याद में व्याकुल थी। उन्हीं गोपियों को वो ध्वनि सुनाई दे रही है। एक गोपी उस समय खाना बना रही थी, भोजन जब बना रही थी तो भोजन बनाते समय अचानक उसके कानों में मुरली की आवाज आ गई। और अचानक से जैसे ही मुरली की आवाज आई तो उस गोपी ने उस समय भोजन बनाना बंद कर दिया। एक गोपी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, लेकिन जब उसके कानों में मुरली की आवाज आई है तो पति के चरणों की सेवा करना भूल गई। चली आई कृष्ण के पास। जो गोपी जो कार्य कर रही है, जिस किसी कार्य को कर रही है, वह गोपी उस कार्य को वही विराम देती है और मेरे गोविंद के पास चली आती है। कृष्ण कन्हैया ने देखा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण्यव। हे महाभागाओ, आपको स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण्यव। आप यहाँ आई है तो स्वागत की बात है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ, ये आधी रात का समय है, ब्रूता गवन ये अर्धरात्रि के समय और वो भी व्यर्थ में आने का कोई तो कारण होगा। आप व्यर्थ में चली आई, व्यर्थ में आने को कहा कारण है? सभी गोपियां कहने लगी, कान्हा तू हमको बोल रहा है कि हम व्यर्थ में आई हैं। तू हमसे बोला कि हम व्यर्थ में आई नहीं। तूने बुलाया, हम तब आई है। कृष्ण कन्हैया कहने लगे, मैंने कब बुलाया? पूछ अपनी मुरली को, तेरी मुरली ने हमें बोला, अरे सखी तो को कृष्ण बुलाए रहो है, हे सखी तो को कन्हैया बुलाए रहो है, तो को कान्हा बुलाए रहो है। मेरी मुरली ने हाँ
हमारी मुरली ने आपको बोला कि कृष्ण बुलावे और आप चली आई। ये पतिव्रता नारियों का लक्षण नहीं होता। आप व्यर्थ के, और वो भी रात्रि के समय व्यर्थ में आई हो। तुम जानो पतिव्रता कौन होती है। संसार में पतिव्रता नारी महान होती है। एक पतिव्रता थी और वो पतिव्रता बेचारी कुम्हारी थी। कुम्हार का काम आप जानते हो, बर्तन बनाना। बहुत सारे बर्तनों को बना रखा था और एक गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में पकाने के लिए बर्तनों को रख दिया था। एक बड़े से गड्ढे में बर्तनों को पकाने के लिए, और जब उन बर्तनों को रख दिया, लकड़ी कूड़ा इकट्ठा किया और आग जला दी। लेकिन वो बेचारा पूरा दिन मेहनत कर रहा था, और जब वो मेहनत कर रहा था तो उसमें जब उस समय आग लगाई तो वो थक गया। थकान होने के कारण उससे जरा सी नींद आने लगी। जब देखा कि मेरी पत्नी पास में बैठी है तो वो अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो जाता है। लेकिन अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो तो गया, उस पत्नी की दृष्टि अचानक अपने पुत्र पर पड़ी। वो जो पतिव्रता नारी थी ना, बाकी नजर अपने पुत्र की तरफ गई। और जैसे ही पुत्र की तरफ देखा, मात्र 1 वर्ष का बच्चा है। वह 1 वर्ष का बालक, और जहां आग का गड्ढा खुदा हुआ था, जिस गड्ढे में बर्तनों को पकाने के लिए रख दिया था, उसी गड्ढे के पास में आ जाता है। और वो नारी उस बच्चे को देख रही है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा आज इस गड्ढे के पास में आ गया है। कहीं ऐसा न हो कि मेरा पुत्र, मेरा लाला या आग के गड्ढे में गिर जाए। अगर मेरा पुत्र आग के गड्ढे में गिर गयो तो मेरा पुत्र जल करके मर जाएगा। मेरा पुत्र जल करके मर जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरा पुत्र जल करके मर जाएगा। वो नारी ऐसा सोच रही है कि अगर मैं इस पुत्र को बचाने के लिए यहाँ भी गया, मैं या पुत्र को बचाने को जाऊं, तो मेरे पति मेरी गोद में सर रख करके सो रहे हैं। मेरे पति मेरी गोद में सर रख करके सो रहे हैं। तो अगर मैं पुत्र को बचाने जाती हूं तो मेरे पति की नींद टूट जाएगी। अगर मेरे पति की नींद टूट गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
अगर मेरे कारण मेरे पति की नींद टूट जाती है तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर मैं अपने पुत्र को बचाने नहीं जाऊं तो मेरा छोटा सा शिशु है, ये कहीं साग के गड्ढे में गिर गया तो ये पुत्र जल करके मर जाएगा, ये मेरा पुत्र मर जाएगा, मैं क्या करूं? अगर मैं पुत्र को बचाती हूँ तो पतिव्रत धर्म जाता है, अगर मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं, अपने पतिव्रत धर्म को बचाती हूँ तो मेरा पुत्र चला जाएगा। वो नारी केवल ऐसा सोच ही रही है कि उसका जो पति था ना, वो तो सो रहा है, लेकिन वो मन में सोच रही है कि मैं अपने पुत्र को बचाऊं या अपने पतिव्रत धर्म को बचाऊं। लेकिन वो छोटा सा शिशु आज उस आग के गड्ढे में गिर गया। जैसी आग के गड्ढे में गिरा तो उस नारी की आंखों में आंसू आ गए।